नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी नाफ में कौन रहता है? इसका साइंसी जवाब जानकर आपकी हैरत की इंतहा ना रहेगी। नाफ की सफाई पर शायद ही कभी किसी ने तवज्जो दी हो, लेकिन अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की तहकीककारों ने नाफ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के मुतल्लिक ऐसा इंकशाफ किया है कि हर सुनने वाला दंग रह जाए। वेबसाइट दी अटलांटिक के मुताबिक तहकीककारों ने 60 लोगों की नाफ से नमूने लेकर उनके टेस्ट किए, जिनके नताइज में मालूम हुआ कि इन लोगों की नाफ में मजमूई तौर पर 2368 इकसाम के बैक्टीरिया मौजूद थे और उनकी तादाद हज़ारों में थी। बैक्टीरिया की इन इकसाम में से 1458 इकसाम ऐसी थीं जिनके मुतल्लिक साइंस पहले कुछ नहीं जानती थी और इन इकसाम को पहली बार इस टीम ने दरियाफ्त किया। इस तहकीक में जितने लोगों की नाफ से नमूने लिए गए उनमें बैक्टीरिया की कुछ इकसाम ऐसी थीं जो इनमें से हर एक की नाफ में अलग अलग पाई गईं। उनमें से एक शख्स की नाफ में ऐसा बैक्टीरियम पाया गया जो सिर्फ जापान की मिट्टी में पाया जाता है और ये शख्स कभी जापान गया भी नहीं। एक और शख्स के नाफ में एक्सट्रीमोफिल बैक्टीरिया की 2 ऐसी इकसाम पाई गईं जो रवायती तौर पर आइस कैप्स और धुएं के निकास के लिए बनाई गई चिमनियों में परवरिश पाते हैं। ये ऐसे हैरान कौन इंकशाफात थे जिन पर मुहक्कीन भी दंग रह गए। इस अजीबोगरीब मामले पर तहकीककारों का कहना था कि पुलिस और दीगर अदारे लोगों के अंगूठों के निशानात की बजाय उनकी नाफ के टेस्ट करके भी उनकी शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि हर शख्स की नाफ में बैक्टीरिया की कुछ अक़साम ऐसी मौजूद थीं जो किसी दूसरे शख्स में नहीं पाई गईं। ताहम ये एक मज़का खेज़ और अज़राह तफन्नुन की गई बात थी, मगर लोगों ने इस हवाले से माहिरीन के शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट को तफरीही तबाह का बहाना बना लिया है। बेली बटन बायोडाइवर्सिटी के नाम मुहक्कीकीन की इस टीम ने नाफ में हयातियाती तनू से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कोई भी शख्स अपने नाफ के मैल का नमूना देकर टेस्ट करवा सकता है और मालूम कर सकता है कि इसकी नाफ में कितने और कौन से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अमेरिका में जोड़े बिलखसूस वो जो शादी करने जा रहे हैं अपना अपना नाफ का सैंपल भेजकर टेस्ट करवा रहे हैं, जिसका मकसद अपनी सेहत के मुतल्लिक मालूम करना नहीं होता बल्कि ये मालूम करना होता है कि जिससे उनकी शादी होने जा रही है उनका वो मुतवक्के शरीके हयात कितना गंदा है। माहिरीन भी कहते हैं कि जिस्म की सफाई के दौरान लोग जिन 2 हिस्सों को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं उनमें कानों का पिछला हिस्सा और नाफ हैं। इन दोनों हिस्सों के मुआयने से बखूबी पता चलाया जा सकता है कि कौन कितना साफ़ सुथरा रहता है। चुनाचे अगर आप भी अपना या अपने मुतवक्का शरीक हयात का ये टेस्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉटन बड से अपनी नाफ साफ करके इसका मैल नमूने के तौर पर भेजना होगा। नमूना मसूल होने पर आपको एक खुफिया नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और चंद दिन बाद आपके टेस्ट के नताइज प्रोजेक्ट की वेबसाइट wildlifeofyourbody.org पर इस खुफिया नंबर के साथ शाया कर दिए जाएंगे। मुहक्कीन ने बैक्टीरिया की इतनी बड़ी तादाद की वजह से नाफ को अमेज़न के जंगल से तशबीह दी है। नाफ की सफाई के हवाले से माहिरीन में मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की इस तहकीकाती टीम के सरबराह रोबडन का कहना है कि बैक्टीरिया की ज़्यादातर इकसाम इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होती हैं। इंसानी जिस्म इन बैक्टीरिया का घर होता है, चुनाचे वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि इंसान पले बढ़े और सेहतमंद रहे।
चुनाचे अगर आपको नाफ में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती तो एक हद से ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं, मगर मैसाचुसेट्स मेडिकल सोसाइटी की डॉक्टर क्लियर क्रोनीन इसके बरक्स राय रखती हैं। उनका कहना है कि नाफ की बाकायदगी से सफाई की जानी चाहिए, वरना इससे संगीन नौइयत की इन्फेक्शन हो सकती है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने बात की कि आपको अपनी नाफ पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि नाफ में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज और जरासीम वगैरह पाए जाते हैं। हम पूरा जिस्म साफ़ कर देते हैं मगर नाफ पर तवज्जो नहीं देते, ना ही कानों की बैक साइड पर देते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।